हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनी की रेसिपी। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ दही बाड़ा और आलू चप। और दही बाड़ा को मैं दो तरीके से बना के दिखाऊंगी और आलू चप मैं बिना नमक के बनाऊंगी, जिसे आप फलार में भी खा सकते हो। और अगर आपको हमारी सामग्री समझने में या किसी क्वांटिटी वगैरह में प्रॉब्लम हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। हम उसमें सारे सामग्री के नाम लिख देंगे और उसमें क्वांटिटी भी बता देंगे कि कितना क्या लेना है, जैसे हल्दी कितना पाउडर कितना चम्मच है, ऐसे ऐसे करके मैं लिख दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप चेक कर सकते हो उसमें जाके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो पहले मैं बनाऊंगी ब्रेड दही बाड़ा। तो उसके लिए मैं ले ली हूँ ब्रेड की 4 स्लाइस, दही, और ये काली नमक, ये उजली नमक, और ये मैंने जीरा और मिर्ची का रोस्ट करके पाउडर बनाया था वो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैं ब्रेड को साइड साइड से कट कर लूँगी। ऐसे ही कर कर के मैं सारे ब्रेड के स्लाइसेस के साइड के पार्ट अलग कर लूँगी। तो अब मैं ब्रेड की साइड की पार्ट अलग कर दी हूँ। तो अब मैं ब्रेड दही बाड़ा आपको बना के दिखाऊंगी, वो भी दो तरह से। तो चलिए मैं आपको पहला तरीका दिखाती हूँ बनाने का। तो अब मैं ब्रेड की शेप दे दूंगी। आप चाहो तो इसे किसी भी तरह का शेप दे सकते हो, ये आपकी मर्जी है। तो हमने इस तरह का शेप दिया है, आप देख रहे हैं। तो अब मैं इसकी शेप दे चुकी हूँ और आप देख रहे हैं ये कितना ही प्यारा लग रहा है। तो अब मैं इसे छान लूँगी। उसके लिए मैं कढ़ाई चढ़ा देती हूँ। तो अब मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ मीडियम फ्लेम पे और 5 मिनट तक इसे छोड़ दूँगी। तो अब हमारे 5 मिनट पूरे हो गए और हमारी कढ़ाई भी गर्म हो चुकी है। तो अब मैं इसमें जो शेप दी थी ब्रेड का उसे छान लूँगी। आप देख रहे हैं हमारा दिल फ्राई हो रहा है और अब ये हमारा फ्राई हो चुका है, ये देख रहे हैं। तो अब हमारी सारी दिल फ्राई हो चुकी है। तो अब मैं एक और तरीके से आपको बना के दिखाऊंगी दही बाड़ा। तो चलिए दूसरा तरीका बताते हैं। तो जिस ब्रेड का मैं हर्ट काटी थी और वो ब्रेड हमारा बचा हुआ, तो इसे मैं यूज़ कर लूँगी दूसरे तरीके से बना के। तो अब मैं इसे पानी में हल्का भिगोऊंगी। और अब मैं इसे गोल कर लूँगी। ये हो गया हमारा रेडी। ऐसे ही कर कर के मैं सारे ब्रेड को गोल कर लूँगी और हमारा ब्रेड भी यूज़ हो जाएगा। तो अब हमारा ये दूसरा तरीका और ये हमारा दूसरा शेप भी रेडी हो चुका है। तो अब मैं इसमें मसाला ऐड करूँगी। तो ये रहा हमारा दोनों शेप रेडी हो चुका है और अब मैं इसमें दही ऐड करूँगी। आपने ब्रेड दही बाड़ा शायद ही कभी ऐसा खाया होगा या सुना होगा।
और हमने दही को डाल लिया और अब मैं इसमें काला नमक ऐड करूँगी। आप यकीन मानिए एक बार घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा। आपको नहीं पसंद आया तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, पर मेरे ख्याल से आपको ज़रूर पसंद आएगा हमारा ये तरीका। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी वाइट नमक, उजला नमक। और अब मैं जीरा और मिर्च की जो टोस्ट करके पाउडर बनाई थी वो ऐड करूँगी। और अब हमारा ब्रेड दही बाड़ा का ये दो तरीका बन के रेडी है। तो अब हमारी ब्रेड की दही बाड़ा रेडी है, वो भी दो शेप्स में, दो अलग तरीक़ों से। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ, आलू चॉप बनाऊंगी। तो उसकी सामग्री ले लेती हूँ। तो ये रही हमारी आलू चॉप की सामग्री। हमने ले ली है आलू बॉईल करके, 4 आलू, आप चाहो तो कितना भी ले सकते हो, 4 5 6। और ये हमने धनिया पत्ता ले लिया, ये हमने हरी मिर्च ले ली है। और जैसा कि मैं बताई थी, मैं फलाहार के लिए ये बना रही हूँ, तो मैं इसमें नमक बिल्कुल भी ऐड नहीं करूँगी। आप चाहो तो नमक ऐड कर सकते हो, पर मैं बिना नमक का बना रही हूँ क्योंकि ये हमें फलाहार में भी खाना है, इसलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैं आलू को मैश कर लूँगी। तो अब मैं इसमें धनिया पत्ता भी ऐड कर लूँगी और हरी मिर्च भी। और अब मैं इसे अच्छे से मैश कर लूँगी। तो अब हमारी आलू अच्छे से मैश हो चुकी है। तो अब मैं इसकी छोटी-छोटी डो बना लूँगी, गोल-गोल। तो अब हमारी ये डो बन के रेडी हो चुकी है, गोल-गोल शेप हमने दे दी है। तो अब मैं तवा चढ़ा देती हूँ। तो अब हमने तवा पे घी डाल दिया है और अब मैं जो डो बनाई थी छोटे-छोटे आलू की, वो डालूँगी और इसे सेक लूँगी अच्छे से। आप अगर व्रत किए हैं जैसे नवरात्रि में 9 दिन, और आप फल खा-खा के, मीठा खा-खा के बोर हो गए हो, तो आप ऐसी चटपटी चीज़ बना के खा सकते हैं आलू से। ये भी, वो भी बिना नमक के है, जिसे मैं अभी फलाहार में ही खाने वाली हूँ। तो अब हमारे आलू की चॉप बन के रेडी हो चुकी है और आप देख रहे हैं ये हमने दोनों तरफ से अच्छे से सेक लिया है और ये बहुत ही क्रिस्पी हुआ भी है। तो अब मैं इसे उतार लूँगी। तो आप देख रहे हैं हमारी आलू की चॉप रेडी हो चुकी है। तो आप इसे व्रत में भी खा सकते हैं और ऐसे में आपका मतलब मीठा से मन भर गया हो तो आराम से खा सकते हैं। ये आपकी टेस्ट को भी चेंज कर देगी। तो फलाहार के लिए ये बहुत ही बेहतरीन नाश्ता है, मतलब डिश है जिसे आप खा सकते हो। तो फटाफट इसके मज़े उठाइए। और अगर आपको हमारा ये तरीका पसंद आया हो तो घर पे ज़रूर बनाइए और जो नवरात्रि किए हैं, फास्ट किए हैं, उसे भी बनाकर खिलाइए और लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा।